महापुरुषों ने जन्म लिया है, उनके चरणों में नमन। मेरे साथ चलकर आए हमारे राष्ट्रीय टीम के महासचिव उमेश सिंह जी करीरी, जिला अध्यक्ष जयपुर महिपाल सिंह जी, सामेर संदीप सिंह जी चैनपुरा और चूरू जिला के फौजी साहब, अभी शंकर सिंह जी, सीकर उपाध्यक्ष श्याम सिंह जी और सरपंच साहब, वकील साहब, और यहाँ आज कोई कारणवश नहीं आ सके हमारे जितने सामान्य व्यक्ति हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। सबको सम्मानित मंच, नौजवान साथियों, मेरे से जितने भी बड़े हैं उनके चरणों में धो, हम सफर मोहम्मद साथियों को जय माता दी की। नौजवान साथियों, मेरे से पूरा आप लोगों को उमेश सिंह जी ने, संदीप सिंह जी ने, वकील साहब ने बताया कि हमारे समाज के अंदर जितनी भी कुरीतियां हैं उनको खत्म करके आप लोग आगे बढ़े, और खासतौर से अपनी जाति की बात की गई तो मेरा एक ही कहना है, जो अपनी जात का नहीं वो अपने बाप का नहीं। मेरे नौजवान साथियों, अपनी जाति सुदृढ़ होगी। क्षत्रियों का इतिहास रहा है, जब जब क्षत्रिय सुदृढ़ हुआ है इस देश के गरीब लोग गाय सुरक्षित रहे। मेरे देश के नौजवान साथियों, और क्षत्रिय मजबूत होगा तो इस देश की आम गरीब शोषित पीड़ित जनता है वो गरीब होगी। आज कहते हैं क्षत्रियों की गिनती कम है, अरे मैं कहना चाहता हूं शेरों की गिनती कभी ज्यादा नहीं हुआ करती, कम हुआ करती है, पर जहां जंगल में राजा वही चुने जाते हैं। मेरे देश के नौजवान साथियों, अभी आज बात प्रजातंत्र इस देश के अंदर सब लोग संगठित रहे, एक रहे। आज पूरे भारत के 22 प्रदेशों में श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की टीम है। आप जो लोग सब लोग एकत्रित होकर जो समाज की मांग होती है उसको उठाते हो, तो क्या राज्य सरकारें और क्या केंद्र सरकार बड़ी से बड़ी ताकत आपके कदमों में झुक जाती है और आपकी मांग को मानती है। ये आपका संगठित होने का कारण है। मेरे देश के नौजवान साथियों, मैंने एक बार पहले कहा था, उसको काफी भाइयों ने उस वीडियो को कटिंग करके चलाया था। मैंने कहा था, हे मेरे क्षत्रिय समाज के होनहार युवाओं, एक रहो, नेक रहो। इस दुनिया में बड़ी सी बड़ी ताकत भी आकर के आपके कदमों में कहेगी, ठाकुर साहब पाए लागू, बना साहब पाए लागू। आपको याद होगा, और मैंने कहा था, अगर आप पिछड़ गए, अनेक भागों में बट गए, तो गिद्दड़ भी सताएंगे। मेरे देश के नौजवान साथियों, इसलिए संगठित रहो, एक रहो, नेक रहो, बड़ी सी बड़ी ताकत आपके कदमों में झुकेगी। आज सुशांत राजपूत को न्याय दिलाने के लिए पूरे भारत के कर्मी सैनिक लगे हुए हैं। कल मेरे पास मीडिया का फोन आया महाराष्ट्र से और कहा कि करनी सेना ने बिहार पुलिस के खिलाफ एफआईआर करवाई। हमने कहा, हो ही नहीं सकता, कोई दोगला, कोई भड़वा करनी सेना का नाम लेकर के समाज को बदनाम कर रहा होगा। हमने तो कसम खाई है मां भवानी की कि सुशांत राजपूत के परिवार को न्याय दिलाएंगे और न्याय दिला करके रहेंगे। मेरे देश के नौजवान साथी, तो ऐसे लोगों से भी हमें सावधान रहना है, ऐसे लोगों से भी हमें संभल कर चलना है, ताकि जो हमारे बीच में फूट डालने का काम करते हैं उनसे हम लोग आगे बढ़ सके। आज सुजानगढ़ में कार्यालय का उद्घाटन और नई कार्यकारिणी का गठन हुआ। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना परिवार में आप लोग जुड़े हो, सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। और आप लोगों का जो मान सम्मान है उसमें कभी कोई कमी नहीं आएगी। मैं हमेशा नारा लगाता हूं, उसी नारे के साथ आपको आगे चलना है। और हमारा नारा क्या होता है? मैं बोलता हूं हम सब, आप बोलोगे एक हैं। हम सब, हम सब, हम सब। मेरे देश के नौजवान साथियों, अभी वकील साहब बता रहे थे कि हाँ, ये मंत्री जी पिछले कुछ दिनों से, यहाँ के विधायक हैं जो मंत्री हैं, पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे हैं। मां भवानी से अरदास कर रहे हैं कि वो भी
जल्दी स्वस्थ होकर के आप लोगों के बीच में आए। आज सुजानगढ़ सुरक्षित सीट है, पर सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जहां तक मुझे ज्ञात है 42,000 रावणा राजपूत और राजपूत यहां वोटर हैं। 42,000 सही बात है कि ये सुरक्षित सीट हो, पर हम 42,000 ताकत रखते हैं। किसको हराना है, किसको जिताना है, ये 42,000 वोटर क्षत्रिय समाज के जो सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हैं, ये तय करते हैं मेरे देश के नौजवान साथियों। इसलिए आप संगठित हो, एक हो, बहुत बढ़िया है। यहां हमारे भामाशाह हिम्मत सिंह जी मालासी समय समय पर समाज के लिए हर मुद्दे पर आगे खड़े रहते हैं। यहां के चीफ जस्टिस तो अभी रिटायर हो चुके हैं, करनी सिंह जी जज साहब भी समाज के लिए हमेशा अग्रणी और तैयार रहते हैं। वकील साहब और ये तो पूरी टीम इनकी हमेशा तैयार रहती है। जितने भी जिला परिषद मेंबर हैं, ब्लॉक मेंबर हैं, सरपंच हैं, मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग संगठित रह करके इस क्षेत्र का, इस इलाके का विकास करें। और खास तौर से युवाओं को कहना चाहता हूं कि मेरे देश के नौजवान साथियों, मेरे युवा पीढ़ियों, आने वाली पीढ़ियां आपके ऊपर निर्भर होगी और ये देश भी युवा पीढ़ी पर निर्भर होगा। इसलिए नशे से दूर रहें, पढ़ाई पर ज्यादा से ज्यादा जोर दें और खेलों में ज्यादा से ज्यादा भाग लें, क्योंकि स्पोर्ट्स कोटे में भी काफी नौकरियां होती हैं, तो वो नौकरियां भी आप हासिल कर सकते हैं। आज हमारी बहनें भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ रही हैं, बहुत खुशी होती है। और अभी वकील साहब बता रहे थे, जो आरक्षण हम लोगों ने 10% लिया सवर्ण समाज के लिए लड़कर, अभी जो IPS की लिस्ट आई थी उसमें पहले बार 78 सिलेक्ट होकर के आए मेरे देश के नौजवान साथियों, 10% आरक्षण की वजह से। सुखदेव सिंह जी गोदावरी अब संघर्ष करो, सुखदेव सिंह जी गोदावरी अब संघर्ष करो, एरो की ना गैरों की, करनी से ना शेरों की, एरो की ना गैरों की, करनी से ना शेरों की। मेरे देश के नौजवान साथियों, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का, क्षत्रियों का कर्म और धर्म बनता है कि जो हमारे महापुरुष आज हमारे बीच में नहीं है, जो हमें छोड़कर चले गए हैं, जो इस हिंदुस्तान को बचाने के लिए, क्षत्रिय समाज का स्वाभिमान जिंदा रखने के लिए खूब लड़े। जैसे महाराणा प्रताप जी हैं, तो उनका जो अधूरे सपने थे उनको पूरा करना श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का धर्म और कर्म और कर्तव्य बनता है, क्षत्रिय धर्म। जो महाराणा प्रताप जी के अधूरे सपने थे, उसमें सबसे पहला सपना यह था, सबसे बड़ा, कि मैं मेरे राजपूत समाज को एक करूं। पर वो मुगलों से लड़ते लड़ते, हिंदुओं को बचाते बचाते, हिंदुस्तान को बचाते बचाते वीर गति को प्राप्त हो गए। उस सपने को साकार आप लोगों को, भारत के युवाओं को, सबको एक होकर करना है। क्या पूरे भारत के क्षत्रिय एक होंगे? अगर होंगे तो जोरदार नारे के साथ हाथ खड़े करके बता दो, खड़े होकर अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर और हाथ ऊपर उठाकर और बता दो, मैं बोलूंगा महाराणा प्रताप जी के अधूरे सपने, आप बोलोगे हम पूरा करेंगे, हम पूरा करेंगे। दो बार महाराणा प्रताप जी के अधूरे सपने, महाराणा प्रताप जी के अधूरे सपने, पत्थर गोदी कर दे पारी, पत्थर गोदी कर दे पारी,
सीधा उतर जाएगा। जो हमसे टकराएगा सीधा ऊपर जाएगा, जो हमसे टकराएगा सीधा ऊपर जाएगा। हर चोर जुर्म की टक्कर में, हर चोर जुर्म की टक्कर में, हर चोर जुर्म की टक्कर में जय शिवा सरदार की, जय प्रताप की, जय शिवा सरदार की, जय प्रताप की, जय शिवा सरदार की। जय प्रताप की। मेरे देश के नौजवान साथियों, आप लोग संगठित रहो, एक रहो, बड़े से बड़ी ताकत भी आपके कदमों में झुकेगी। आज हम राजस्थान के चूरू जिले के सुजानगढ़ तहसील में यहां स्थित हैं। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया। प्रशासन ने कोरोना महामारी के कारण हमें 50 व्यक्तियों की अनुमति दी और समय का भी ध्यान रखने को कहा। मेरे देश के नौजवान साथियों, हम लोग एक और संगठित रह करके इस पूरे हिंदुस्तान को एक बार फिर राजपूत में करेंगे। मैं आपको बता दूं, आने वाली 30 अक्टूबर को पूर्णमासी के दिन क्षत्रिय एकता मंच, राष्ट्रीय क्षत्रिय एकता मंच के बैनर के नीचे हम लोग अयोध्या, उत्तर प्रदेश कूच करेंगे और वहां सूर्यदेव की आराधना और पूजा करेंगे। उसमें पूरे भारत के क्षत्रिय समाज के जितने भी महापुरुष, जितने भी महामंडलेश्वर, जितने भी आचार्य, जितने भी साधु महात्मा हैं और जितने भी इस भारत देश के कर्णी सैनिक हैं और क्षत्रिय करोड़ों की तादाद में अयोध्या कूच करेंगे। आने वाली 30 अक्टूबर पूर्णिमा के दिन, तो उसमें आप लोग भी सब आंतरिक हो। अयोध्या में जो ट्रस्ट कमेटी बनी है, उसमें हमारी मांग है कि 51% राम के वंशज और जो क्षत्रिय जो हम हैं, उनको 51% उस कमेटी में लिया जाए। एक भी नहीं लिया मेरे देश के नौजवान साथियों तक। सुखदेव सिंह जी को मेरे आप संघर्ष करो, सुखदेव सिंह जी को मेरे आप संघर्ष करो। तुम्हारे साथ है, रोकी तो के रोकी, लड़ी सेना से रोकी, रोकी तो के रोकी, लड़ी सेना से रोकी। हर चोर जुल्म की टक्कर में, हमारा नारा है, हर चोर जुल्म की टक्कर में हमारा नारा है। हमारा नेता कैसे हो, कैसा हो, हमारा नेता कैसे हो। सुखदेव सिंह को मेरी आप संघर्ष करो, तुम्हारे साथ है, सुखदेव सिंह को मेरी आप संघर्ष करो। तुम्हारे साथ है। मेरे देश के नौजवान साथियों, हम लोग सब साथ हैं, संगठित हैं। इसीलिए आज शासन प्रशासन कहीं भी गलत काम करता है तो हम जाकर के बैठ जाते हैं और वहां आप लोगों की मांग को मनवाते हैं। ये आप लोगों की ताकत ही है। मैं ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लूंगा। फिर ये जब कोरोना महामारी कम हो जाएगी और शासन प्रशासन मीटिंगों से बैन हटा देगा, उस दिन फिर आपके बीच में होऊंगा, सुजानगढ़ की इसी धरा पर होऊंगा और फिर केसरिया ध्वज और राजपूताना ध्वज हमारा अमर रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, राजपूताने का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, राजपूत
सुजानगढ़ की नई कार्यकारिणी और पूरे जिले की टीम को और आपके जिलाध्यक्ष संदीप सिंह जी चैनपुरा को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आप इसी तरह गांव गांव ढाणी ढाणी तहसील स्तर तक जाकर के क्षत्रियों को जगाने का काम करें, ताकि हमारा खोया हुआ क्षत्रियत्व और राजपूताना एक बार फिर स्थापित हो सके। मेरे देश के नौजवान साथियों, आज यहां सुजानगढ़ में 500 नए कार्यकर्ताओं को नियुक्ति देनी थी और प्रशासन की अनुमति नहीं मिलने के कारण 80 लोगों को आज यहां नियुक्ति अभी दी जाएगी। उन सभी को मैं उनके उज्जवल भविष्य की और राजपूताने की आन बान शान के लिए उनको हर समय तैयार रहने की अपील करता हूं। आप सब एक रहो, नेक रहो, जीत आपकी होगी। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। जय शिवा सरदार की, जय प्रताप की, जय शिवा सरदार की, जय प्रताप की, तेरों की ना गेरों की, करनी से ना शेरों की, तेरों की ना गेरों की, करनी से ना शेरों की। मैं बोलूंगा एरों का ना गेरों का, आप बोलोगे राजपूताना शेरों का। एरों का ना गेरों का, राजपूताना शेरों का, अरे एरों का ना गेरों का, राजपूताना शेरों का, अरे एरों का ना गेरों का। राजपूताना शेरों का। जय मां भवानी, सभी को जय माता जी की, जय माता जी।